हाय गाइस, वेलकम बैक। ईद उल अदा आने वाला है और ये वीडियो उसी के बारे में है। हर रिलीजन हमें बहुत वैल्यूएबल चीज़ें सिखाता है ताकि हम एक और बेहतरीन इंसान बन सकें। इस्लाम एक बहुत खूबसूरत रिलीजन है। इस रिलीजन के लोग जिस तरीके से बात करते हैं, आदाब करते हैं और जानवरों के प्रति प्यार और दया रखते हैं, ये सब मुझे बहुत पसंद है। उनका एक त्यौहार ईद उल अदा आने वाला है और त्यौहार का मतलब होता है खुशियों का माहौल। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अपने अपने गॉड को याद करते हैं। इब्राहिम ने अपनी सबसे करीबी चीज़ अपने बच्चे को अल्लाह के नाम कुर्बान कर दिया था। उसी तरीके से मुस्लिम्स भी इस दिन अपनी सबसे अजीज चीज़ को अल्लाह के नाम कुर्बान कर देते हैं। एक ऐसा फेस्टिवल जो अल्लाह के प्रति प्यार और डिवोशन दिखाने के लिए मनाया जाता है, वो अब एक बिजनेस बन गया है और किसी की सबसे अजीज चीज़ अब एक बकरी बन गई है। ट्रेडिशन में इतने सारे चेंजेस कर दिए हैं कि उसका ट्रू पर्पस तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है। आजकल के ज़माने में कोई अपने बच्चे को कुर्बान नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। तो फिर एक जानवर की कुर्बानी क्यों? वो भी तो किसी का बच्चा है, उसके भी तो बच्चे होंगे। ये जो आप इंटरनेट पे ऑनलाइन कुर्बानी देखते हो, ये रिलीजन के नाम पे की जाने वाली क्रिमिनलिटी है। इस तरीके की कुर्बानी से कोई भी, अल्लाह तो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। इस खूबसूरत त्यौहार को प्यार से बिना किसी खून खराबे के सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं एक मुस्लिम नहीं हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है मैं क्या बोल रही हूँ। मगर इस पूरे वर्ल्ड में कई सारे वीगन मुस्लिम्स हैं जो लव और कंपैशन के साथ अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं वीगन स्टाइल। तो आइए उनसे मिलते हैं। Hi, my name is Sana and I am from Bangalore, India. Hello, my name is Irfan Ansari. I'm from Gaya, Bihar, India. मेरा नाम कासिम कांचवाला है और मैं मुंबई से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है और मैं कोलकाता से हूँ। Hi guys, this is Sharik from Hyderabad. Hi, this is Shahida Hussain from Kolkata, India. Hi friends, I am Sana from Bilaspur, Chhattisgarh. Who doesn't like celebrating Eid? I do like. I celebrate Eid in a vegan way. I celebrate vegan Eid. I celebrate vegan Eid since last 20 years, more than 20 years now. I celebrate Eid the vegan way, that is without harming any animal. I celebrate vegan Eid. On this day, I choose to sacrifice anything and everything that does not serve a higher purpose, like speciesism, indifference, anger, hate, greed. Because sacrificing an animal does not signify compassion, I choose to celebrate Eid the compassionate way. ईद उल अधा, जिसे हम बकरी ईद के नाम से भी जानते हैं, क्या इस ईद पे हमें किसी मासूम जानवर को कत्ल करना ज़रूरी है? वे हर साल ईद पे बच्चे, बूढ़े और जानवर जिनका कोई नहीं होता और वो हम पे खाने के लिए निर्भर होते हैं, मैं उनके साथ वक्त बिताता हूँ और उनके साथ खाना खाता हूँ। हम सब इस ईद को ऐसे मना सकते हैं जिससे समाज में सबका भला भी हो और किसी भी जानवर को नुकसान ना पहुँचे। Sacrifice is something when you give away a valuable thing that is close to your heart to someone else. So I believe that killing or slaughtering an innocent being in the name of God is never going to make a compassionate God happy. There is no point of killing an innocent animal. So I'm going to celebrate vegan Eid this year by feasting on so many vegan dishes that I can make at home, and many vegan dishes are available in market as well. I can have them too. I know this is a festival of sacrifice, but let's not harm animals and let's sacrifice one bad quality in us and let's celebrate vegan Eid. Let's spread love this Eid, not blood. मैं ईद अल अधा ऐसे मनाता हूँ, एनिमल रेस्क्यू करता हूँ और गरीबों में पैसा बांटता हूँ, कपड़े बांटता हूँ और चारों तरफ खुशियाँ होती है और यही मेरा तरीका है ईद सेलिब्रेट करने का। आप भी ऐसा सेलिब्रेट करो और दोस्तों को बताओ कि एनिमल क्रूएल्टी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा वो पैसा हम अगर गरीबों में बांट दें, वो सबके लिए फ़ायदेमंद है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। For me, no God wants to quench his or her thirst with the blood of mute angels or innocent animals. So, from my conscience, it's not ethical to eat any meat, any kind of meat, fish, milk, dairy, or use any kind of animal products. Things like on Eid al-Adha, the sacrifices that take place in Mecca for the Hajj, this is today useless.
It is honestly this. I can't believe that if the Prophet was alive today, he would have allowed that. In Abu Dhabi most of my life, and I do not believe in animal sacrifice, therefore will celebrate the vegan Eid, because according to verse 173 of Surah Al-Baqarah of the Quran, it says, whoever is forced by necessity, neither desiring it nor transgressing its limit, there is no sin upon him. And Ibn Khaldun is well known to say that blindly following tradition means that the living are dead. Instead of buying animals just to slaughter it mercilessly for a ritual, I prefer to donate money and food to the poor and needy people. Remember, causing pain to an animal can only be a sin, can never be a sacrifice. This Eid al-Adha, let's celebrate spreading love and not blood. Eid Mubarak in advance. Eid Mubarak. वाह, ब्यूटीफुल। आई होप कि आपको इससे इंस्पिरेशन मिले और आप भी एक वीगन ईद सेलिब्रेट करें। ध्यान रखिए, कोई भी रिलीजन हमें किसी भी तरीके के एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने को नहीं बोलता। पहले के ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हाँ वो जानवर खाते थे और वो एनिमल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करते थे, पर तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज हमारे पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, हमारे पास एक चॉइस है और हर एनिमल प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव भी है। कोई रीज़न नहीं रह गया है कि हम उन एनिमल्स का इस्तेमाल करें और उन्हें और दुख दें। आई नो कि हम बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं जो कई साल पुराने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हैं। जैसे सती बैन हो गया और 3 तलाक बैन हो गया, वैसे ही हर रिलीजन में किसी भी तरीके का एनिमल सैक्रिफाइस बैन हो जाना चाहिए। एंड डोंट यू वरी अबाउट ट्रेडिशंस, बिकॉज द थिंग अबाउट ट्रेडिशंस इज दैट वी कैन ऑलवेज मेक न्यू वंस। Thank you for watching. I hope many of you all will consider celebrating vegan Eid this time, and if you do, let me know in the comment section below. Bye guys, Eid Mubarak.